तो देखो, आज हम पढ़ेंगे जो संख्या पद्धति में पहली बात ये होती है कि संख्याएं क्या है। जैसे परिमेय संख्या क्या है, पूर्ण संख्या क्या है, पूर्णांक संख्या क्या है, अभाज्य कौन सी संख्या है, भाज्य कौन सी है, सम कौन सी है, विषम कौन सी है ना। कुछ बच्चों को जब हम शुरू शुरू दिन पढ़ाए थे तो पढ़ाए थे ना, लेकिन हम ये बोले थे कि आप समझ लीजिए, लिखवा देंगे फिर एक दिन। तो पहले आज हम पढ़ेंगे प्राकृतिक संख्या क्या है। प्राकृतिक संख्या, प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं अगर पूछा जाए तो जो संख्या एक से स्टार्ट हो, मतलब एक से शुरू हो। एक, दो, तीन, चार, डैश 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 अनंत। अर्थात एक से स्टार्ट होने वाली संख्या, एक से शुरू होने वाली और कहां तक जाने वाली, अनंत तक, इनफाइनाइटिव। तो उस संख्या को क्या कहते हैं, प्राकृतिक संख्या। इसके बाद आते हैं पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या शुरू होती है कहां से, जीरो से। जीरो, एक, दो, तीन, चार, डैश 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 अनंत, इन्फिनिटिव। मतलब जीरो भी इसमें शामिल है, किसमें, पूर्ण में। आगे पूर्णांक संख्या। इधर हमारा वो नहीं आ रहा क्या, नहीं आ रहा है। अरे आओ इसको कर दो। चल देखो, पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या क्या है कि इधर माइनस में भी लेना है। जैसे कि माइनस इन्फिनिटिव, डैश डैश डैश, -4, -3, -2, -1 और जीरो। जीरो कभी भी माइनस और प्लस नहीं होता, ठीक है। और इधर हम लेंगे 1, 2, 3, 4, डैश 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 इन्फिनिटिव। इसके बाद वास्तविक संख्या। जो संख्याएं लिखी जाती हैं वो कुछ भी लिखी जाए, 1/2, 5, 10, 20, 5/2, ठीक है। मतलब जो भी संख्याएं हम लिखते हैं माइनस में, जैसे -3/2, 1/4, 2, 5, 10/7, जो भी संख्याएं लिखी जाती है वो माइनस में और प्लस में या कुछ भी हम लिखते हैं, वो सारी संख्याएं क्या होती हैं, वास्तविक संख्याएं होती हैं। इसके बाद आते हैं, वास्तविक हो गई, पूर्ण, पूर्णांक। इसके बाद आते हैं परिमेय संख्या। परिमेय संख्या क्या होती है, जो संख्या p/q के रूप में लिखी जाए उसे क्या कहते हैं, परिमेय संख्या कहते हैं। लेकिन q नॉट इक्वल 0, अर्थात q का मान 0 ना हो। तो हम ये कहें p का मान 0 हो सकता है, हाँ p का मान 0 हो सकता है, लेकिन q का मान 0 नहीं हो सकता। हम पीछे पढ़ाए हैं, जैसे कि जो संख्या p/q के रूप में लिखी जाए वो परिमेय है, p/q होना चाहिए, लेकिन वहां q नॉट इक्वल 0, अर्थात q का मान 0 ना हो। जैसे अगर हम कहें कि जैसे 2/1 ये है परिमेय, 5 ये भी परिमेय, क्योंकि इसके बटे में हम 1 लिख सकते हैं। लेकिन अगर हम कहें 0/1 और 1/0, बताओ इनमें परिमेय कौन है, ये वाली कि ये वाली, ये परिमेय होगी, लेकिन ये परिमेय क्यों, क्योंकि इसका नीचे मतलब हर, यानी Q क्या हो गया, 0। लेकिन यहां हम कहें कि Q 0 ना हो। समझ में आया ना, परिमेय संख्या किसे कहते हैं। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या क्या है, इसके अपोजिट ना। हम 1/0 मतलब जो p/q के रूप में ना लिखी जाए तो हम इसको लिख सकते हैं 1/0, ये अपरिमेय है। और अगर कोई भी संख्या रूट में आ जाए, रूट में,
अंडर रूट में अगर वो किसी का वर्ग बन रही हो, वर्ग, तो वो परिमेय है, और अगर वर्ग नहीं बन रही है किसी की तो वो अपरिमेय। जैसे इसमें अंडर रूट 5 हमारा अपरिमेय में आ जाएगा, लेकिन अगर हम यही लिखें अंडर रूट 25 तो 25 से हम 5 निकाल सकते हैं, तो ये परिमेय है और ये अपरिमेय। समझ में आया? आगे अब लिख लो इसको, फिर आगे देखते हैं। हाँ, पर साल सही करके लिखा है। अच्छा, चलो देखो, और अभाज्य संख्या। इसके बाद पर वो जो है सम संख्या और विषम संख्या। भाज्य संख्या किसे कहते हैं? जिसके गुणनखंड 2 से ज्यादा हो जाए। जिसके गुणनखंड क्या हो जाए? 2 से ज्यादा, वो भाज्य है। या सीधे हम कहें कि जो संख्या कई संख्याओं से कट जाए, 1 से भी कट जाए, स्वयं से भी कट जाए, और किसी संख्या से कट जाए, तो उसे 2 से भी कट जाए, 3 से भी कट जाए, किससे भी कट जाए। मतलब ये कहें कि जिसके 2 से ज्यादा गुणनखंड बन रहे हैं वो सारी संख्याएं भाज्य हैं। जैसे अगर हम कहें कि 25 है 25, तो देखिए 25 भाज्य है। कैसे? 25 को आप 5 से काट सकते हैं, 25 को आप 1 से काट सकते हैं, 25 को आप 25 से भी काट सकते हैं। 3 गुणनखंड हुए। तो अभी हम बताएं कि जिसके 2 से ज्यादा गुणनखंड बन रहे हैं वो भाज्य है। जैसे अगर हम 40 ले लें तो 40 आप किससे किससे काट सकते हैं? पहला 2 से, दूसरा 4 से, तीसरा 5 से, 8 से, 10 से, इसके बाद जो है 20 से, और 40 से। मतलब इतनी संख्याओं से ये 40 जो है कट जाएगा। तो ये संख्या क्या है? भाज्य। क्या है? भाज्य, क्योंकि इसके कई गुणनखंड बन रहे हैं। और अभाज्य में इसका जस्ट अपोजिट। अभाज्य संख्या उस संख्या को कहते हैं जिसके सिर्फ और सिर्फ 2 गुणनखंड बने, मतलब या तो 1 या तो वह संख्या स्वयं। जैसे अगर हम देखें कि 11 है, 11 या तो 1 से कटेगी या तो 11 से कटेगी। और कोई संख्या है जो कटे, 11 को काट दे? कोई संख्या नहीं है ना, दशमलव में नहीं ले जाना है। ठीक है, तो ये 2 संख्याएं ऐसी हैं जो मतलब इसको काट रही हैं, अर्थात इसके 2 ही गुणनखंड बन रहे हैं। इसलिए हम ये कहेंगे कि ये संख्या अभाज्य है। तो अभाज्य संख्या किसे कहेंगे? ऐसी संख्याएं जिनका गुणनखंड 2 ही बने, या तो वो स्वयं या तो 1, उसे क्या कहेंगे? अभाज्य संख्या। इसके बाद आते हैं सम संख्या। सम में तो सारे बच्चे जानते हैं, जो संख्या 2 से कट जाए उसे क्या कहेंगे? सम। और जो संख्या 2 को छोड़कर अन्य किसी संख्या से कट जाए उसे विषम कहते हैं। जो संख्या 2 से बस कटे, 2 से, उसे क्या कहेंगे? सम संख्या। जैसे अगर हम कहें कि 25 बताओ सम है कि विषम? विषम है ना। लेकिन अगर कहते 24 सम, क्योंकि ये संख्या 2 से और ये संख्या 2 से, तो इसको हम किस में रखेंगे? विषम में ना। अर्थात जो संख्या 2 से ना कटे और किसी संख्या से कट जाए उसे विषम संख्या कहते हैं, और जो संख्या 2 से कट जाए उसे सम संख्या कहते हैं। समझ में आए ना? अब अगर हम पूछे जैसे इसमें सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है, तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या होती है 2। अब आपको ये होगा कि 2 क्यों? 2 तो सम है, क्योंकि इसके 2 ही गुणनखंड होंगे, या तो 1 या तो 2, और कोई संख्या है? और सबसे छोटी सम संख्या अगर पूछे कि सबसे छोटी सम संख्या, तो 4। सबसे छोटी सम संख्या कौन सी है? 4। और सबसे छोटी अभाज्य संख्या
2 है। और सबसे छोटी विषम संख्या कौन है? 1। एक विषम भी है और सम नहीं है। एक विषम भी है, आप अभाज्य में ले सकते हैं, लेकिन अभाज्य उसको मानते नहीं। अभाज्य हम किसको मानते हैं? 2 को। समझ में आया ना? तो सबसे छोटी अगर पूछे सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है? 2। सबसे छोटी सम संख्या कौन सी है? 4। अब अगर हम पूछें कि 1 और 10 के बीच में कितनी ऐसी अभाज्य संख्याएं हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, ऐसी कितनी अभाज्य संख्याएं हैं? तो पहला 2 3 4 अभाज्य है, 5 7 और 9 अभाज्य है। सही से बताना। अरे भैया 9 नहीं है। 3 से भी कट जाएगी, 9 से कट जाएगी, 1 से कट जाएगी, कहां से है 9? ये 4 संख्याएं ऐसी हैं 1 से 10 के बीच में जो अभाज्य संख्याएं हैं। और सम संख्याएं कितनी है? 4 6 8 और 9 सम है, 9 विषम है। विषम है लेकिन अभाज्य नहीं है। 9 विषम संख्या तो है लेकिन अभाज्य नहीं है। समझ में आया ना? सम किसे कहते हैं, भाज्य किसे कहते हैं, अभाज्य किसे कहते हैं? अभाज्य संख्या उसे कहते हैं जिसके सिर्फ 2 गुणनखंड हो। चंद्र यादव।